अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक अनोखे एतराज़ पर। आप पहले एतराज़ सुनें और देखें कि इस विषय पर ये भाई क्या कह रहे हैं। तो पैगंबर मोहम्मद ने अपने शब्दों में, अपने वचनों में क्या कहा है जानिए। ये सही बुखारी हदीस है, पारा 24 है। इसका लिबास का जो बयान है उसका हदीस नंबर 592। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुशरिकों की मुखालिफत करते हुए दाढ़ी छोड़ दो और मूछों को कतरवाओ। मुखालिफत मतलब मुशरिक जो मूर्ति पूजक होते हैं उनका विरोध करते हुए, उनके विरुद्ध खड़े होते हुए अपनी मूछों को मंडवा लो, केवल दाढ़ी रखो। मूछों को मंडवा लो, कौन कह रहे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किस लिए मंडवाओ? कोई रीजन नहीं इसके पीछे, कोई तर्क नहीं है, केवल मुशरिकों की मुखालिफत करते हुए, उनका विरोध करते हुए। तो मुस्लिम जगत में कोई तर्क आदि का स्थान नहीं है। ये बकरे की तरह होते हैं, बकरे की तरह लगते हैं। अब आइए इस एतराज़ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि इन्होंने हदीस का रेफरेंस गलत दिया है। इन्होंने हदीस नंबर 592 कहा है, जबकि वो हदीस नंबर 5892 है। हदीस इस तरह से है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी तुम मुशरिकीन की मुखालिफत करो, दाढ़ी छोड़ दो और मोछें कतरवाओ। तो ये थी वो हदीस जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया था। उन्होंने शुरू में ये तर्जुमा तो ठीक किया कि मोछों को कतरवाओ, लेकिन फौरन बाद कह रहे हैं यानी मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए अपनी मोछों को मुड़वा लो, केवल दाढ़ी रखो। अब भला बताएं, एक तरफ खुद मोछें कतरवाने का तर्जुमा करते हैं और खुद को ही कंट्राडिक्ट करते हुए आगे कहते हैं कि मोछें मुड़वाओ, फिर सारा एतराज़ मोछ मोड़ने पर करते हैं, जबकि मोछ मोड़ने का हुक्म ना कुरान में है ना किसी हदीस में। फिर ऐसा एतराज़ करना ही बेकार हो जाता है। आप तो अपनी ही तरफ से एक बात कहकर उस पर एतराज़ कर रहे हैं, ना कि इस्लाम पर। फिर ये कहना कि मोछ काटने का हुक्म बगैर किसी रीज़न के है, इस्लाम में रीज़न या तर्क का कोई स्थान नहीं। तो हम ये बता दें कि सबसे ज़्यादा माकूल, आसान और रीज़नेबल मज़हब इस्लाम है। इस हदीस में खुद एक रीज़न बताया गया है मोछें काटने का, वो ये कि मुशरिकीन की मुखालिफत है, यानी जो चीज़ शिर्क करने वालों की ख़ास पहचान हो उससे बचना ज़रूरी है। उसी में से ये भी है कि मजूसी अपनी मोछें नहीं काटते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोछ काटने का हुक्म दिया। अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अल्लाह ने सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, यानी अल्लाह ताला शिर्क को कभी मुआफ़ नहीं करेगा, उसके अलावा जिस गुनाह को चाहे अपनी मर्जी से मुआफ़ कर दे। जाहिर सी बात है, अब सबसे ख़तरनाक गुनाह करने वालों की कोई ख़ास मजहबी चीज़ को अपनाने से मना करना बिल्कुल माकूल है। मसलन राइट विंग के लोग लेफ्ट के लोगों की मुखालफत करते हैं अपने होलिये और स्लोगन में। दरअसल किसी के साथ मुशाबहत अख्तियार करना नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर होने की दलील है। एक जो सबसे अहम रीज़न है और एक बच्चे की समझ में भी आसानी से आ जाता है, वो ये कि जिनके नाखून बड़े और मोछें बड़ी होती हैं वो खाने पीने की हर चीज़ को गंदा करके खाते पीते हैं, जिससे न सिर्फ दूसरों को कराहत मालूम होती है बल्कि खुद उनको मेडिकली नुकसान पहुंचता है। इसी तरह एक अहम रीज़न ये भी है कि नेचुरली एक इंसान की हैबिट होती है, यानी ये फितरी चीज़ है कि मोछ काटी जाए। खुद एतराज़ करने वाला भाई भी अपनी मोछें काटे हुए है। आइए मोछ के बारे में ज़रा तफसील इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानें। कुरान और हदीस में मोछें मुड़वाने या जड़ से उखाड़ने की बात कहीं नहीं है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोछों को तराशना और काटना ही है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी मोछें तरशवाते थे, कभी मुड़वाई या जड़ से उखाड़ी नहीं है। सही बुखारी हदीस नंबर 5888 में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोछ काटना पार्ट ऑफ नेचर है। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम की एक और हदीस में है, बुखारी में हदीस नंबर 5891 है कि 5 चीज़ें इंसान की फितरत सलीमा के तकाज़े और दीन फितरत के ख़ास अहकाम हैं। खतना, ज़ेर नाब बालों की सफाई, मोछें तराशना, नाखून काटना
اور بغل کے بال اکھاڑنا۔ بعض دوسری حدیثوں میں ان چیزوں کو انبیاء اور مرسلین کی سنت اور ان کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور چونکہ یہ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں اس لیے ہونا بھی یہی چاہیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ اور یہی ان کی تعلیم ہو۔ ان سب میں جو چیز مشترک ہے وہ طہارت و صفائی اور پاکیزگی ہے، جو بلا شبہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا مونچھ کے بال کاٹنا امور فطرت میں سے ہے، انہیں بڑھانا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ رہی بات مونچھ کی، تو مونچھ کا اس حد تک بڑھ جانا یا اتنی بڑھا کر رکھنا کہ وہ اوپر کے ہونٹوں کی لکیر سے تجاوز کر جائے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں لگ رہی ہو، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 258 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مونچھیں ترشوانے اور ناخن لینے اور بغل اور زیر ناف کی صفائی کے سلسلے میں ہمارے واسطے حد مقرر کر دی گئی ہے کہ 40 روز سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ اسی طرح سنن ابو داؤد حدیث نمبر 188 میں ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی مہمان تھا۔ آپ کے پاس بھنے ہوئے پہلو کا گوشت لایا گیا، آپ نے چھری لے کر اسے کاٹنا شروع کیا اور میرے لیے بھی ایک ٹکڑا اس میں سے کاٹا۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تاکہ آپ کو نماز کی اطلاع دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری رکھ دی اور فرمایا اسے کیا ہوا ہے، اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اور ان کی یعنی مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مونچھیں لمبی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسواک رکھ کر تراش دوں، یا فرمایا انہیں مسواک پر رکھ کر تراش لو، یعنی جو بال ہونٹ پر آ جائیں اور کھانے پینے میں دخل دینے لگیں ان کو کاٹنا سنت ہے۔ پیارے متروں، یہ پوری تفصیل مونچھ کے متعلق موجود ہے کہ مونچھیں کیوں تراشی جاتی ہیں یا کیوں کٹوائی جاتی ہیں، پوری تفصیل آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھی گئی۔ ہم آپ سے نویدن کرتے ہیں کہ اس بات کو سمجھیں اور اسلام پر غلط اعتراضات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور ہم اس بھائی سے جو اعتراض کرتے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اسلام کو قریب سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، نفرت اور تعصب سے ہٹ کر کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ ہندی میں پڑھیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارے کریٹر، ہمارے پروردگار، ہمارے رب کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ ہم رب سے نویدن کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کو ستیہ مارگ پر چلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔